शिक्षा का जो केंद्र है, संस्थान है, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन जब शिक्षा शुल्क आधारित हो जाती है तो वह शिक्षा सबके लिए नहीं रह जाती और उसमें भी भेद उत्पन्न हो जाता है। बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे बड़े विद्यालय में पढ़ेंगे, जो गरीब के बच्चे हैं वो उस विद्यालय में पढ़ेंगे जहां पर वो सुविधाएं नहीं होंगी, क्योंकि उतनी फीस वो नहीं दे सकते। और इस शिक्षा में जो वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा ये व्यवस्थाएं बनी और भेद पैदा हुआ, इसी का परिणाम है कि व्यक्ति के विचारों में वैचारिक भेद पैदा हुए और शिक्षा की ये असमानता समाज में समता को मिटाती है और असमानता लाती है। लेकिन हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी, उस शिक्षा पद्धति में समान शिक्षा का उद्देश्य था। जिस गुरुकुल में एक गरीब का बालक पढ़ता था, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र भी पढ़ते थे, अलग कोई स्कूल नहीं था। जिस विद्यालय में सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण पढ़ते थे, उसी विद्यालय में द्वारिकाधीश कृष्ण ने भी अध्ययन किया। यह समान शिक्षा नीति हमारे महर्षियों के द्वारा बनाई गई थी और वो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारिणी है समाज के लिए। लेकिन आज जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कुछ बदल चुकी हैं। फिर भी प्राचीन व्यवस्थाओं से हमें प्रेरणा लेकर के यथाशक्ति उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें कुछ करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस गुरुकुल में राम जी पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में सामान्य बालक भी पढ़ते हैं और सबके लिए एक समान नियम। ये नहीं है कि राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं तो ये भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। राम जी को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ता था और मांग करके ला करके गुरुदेव वशिष्ठ को देते थे और यही शुल्क था प्राचीन काल में। आज फीस देकर, शुल्क देकर के बच्चे अध्ययन करते। प्राचीन काल में महर्षियों ने विचार किया, जिन बच्चों के पास शुल्क देने को नहीं होगा वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए महर्षियों ने नियम बनाया, शुल्क लिया ही नहीं जाएगा। बोले तब विद्यालय चलेगा कैसे, गुरुजी खाएंगे क्या? तो नियम बनाया, सभी विद्यार्थी समाज से भिक्षा मांग करके ले आवें और उसी भिक्षे से विद्यालय चलेगा। उसी भिक्षा से विद्यालय चलेगा, गुरुजी भी उसी में खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे और पढ़ाएंगे। समाज से भिक्षा मांग करके पढ़ने की परंपरा ऋषियों ने क्यों डाली? इसलिए कि जब बच्चा अपने पिता के धन से अध्ययन करता है, उसका पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर खेत संपत्ति गिरवी रख करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है, तो पढ़ करके उसके बच्चे के मन में यही भाव आता है कि मेरे पिता ने अपना सब कुछ गंवाकर मुझे कुछ बनाया, तो मेरा प्रथम उद्देश्य है कि मैं इनके लिए ही सब कुछ करूं। और फिर वो पैसा, वो धन कैसे पुनः वापस हो, इसके लिए वो पढ़ करके भी केवल धन में अपनी बुद्धि लगा करके धन परायण होकर केवल धन संग्रह में लग जाता। लेकिन जब समाज से भिक्षा मांग करके व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके मन में ये भावना होती है कि समाज की रोटी खा करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, समाज की रोटी खा करके मैंने ज्ञान पाया है, तो मेरे ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो, तब वह अपने ज्ञान से संपूर्ण समाज के कल्याण का कार्य करता है। ये भावना पैदा हो। और दूसरी बात, पढ़ाने वाले जो गुरुजन होते थे ऋषि काल में, वो कोई वेतन नहीं लेते थे।
क्यों? बोले वेतन भोगी जो होता है, जब वेतन लेने लग जाए तब तो वो नौकर हो जाता है, वो नौकरी करता है। तो नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को अधिकतम नौकरी करा सकती है। यही सोच पैदा होती है कि इतना पढ़ करके हमको कोई नौकरी मिल जाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नौकर बनने की ही इच्छा क्यों पैदा हुई? नौकर से पढ़ी गई विद्या नौकरी कराती है और गुरु से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है। कृष्ण जगत गुरु क्यों हुए? क्योंकि कृष्ण ने गुरु से पढ़ा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज इन भावनाओं को हमें जीवंत करने की आवश्यकता है। बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करें विद्यालय में कि हम किसी सरकारी नौकर से नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने वाले नौकर नहीं है, अपितु ये गुरु हैं। ये भावना उनकी दृढ़ हो और गुरु के प्रति एक जो श्रद्धा होती है, एक निष्ठा होती है, वो उन बच्चों के अंदर पैदा की जाए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पढ़ाने वाले के प्रति श्रद्धा हो तब ज्ञान हृदय में उतरता है। और गुरुजी पढ़ाने के लिए क्लास में आए और बच्चे उनकी खिल्ली उड़ाएं, उनकी हूटिंग करें, उनको नौकर समझें, एक कर्मचारी समझें कि ये अपना काम करने आए हैं, हम भी बैठ करके सुन लें, पढ़ लें, उसके बाद उनके प्रति कोई निष्ठा और श्रद्धा का भाव न रहा तो वो पढ़ी गई विद्या बहुत दिनों तक बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं रहेगी, वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या चिरकाल तक मनुष्य की बुद्धि में प्रतिष्ठापित रहती है और वो भावना नहीं होती तो विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती। ये भावना का बहुत बड़ा खेल है मनुष्य के जीवन में। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसी सिद्धि मिलती है, वैसा फल मिलता। श्रद्धा की भावना हो गुरु के प्रति तो गुरु के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी सुरक्षित रहता है। वो विद्या कभी यातयाम नहीं होती। और हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ी गई विद्या को व्यक्ति अपने इस जीवन में अगर भुला दे तो वह भी एक पाप माना जाता है। उसको कहते हैं अधीत विस्मरण। अधीत विस्मरण भी एक पाप है। जो हमने पढ़ा उसको हमने भुला दिया, भूल गए। लोग पढ़ लेते हैं और बाद में 2-4 साल बाद पूछो, बोले जब पढ़े थे तब सब तैयार था, अब कुछ बुद्धि में नहीं है, भूल गया। ये अधीत विस्मरण यह भी एक पाप है। इतनी अच्छी वस्तु तुमको मिली, ज्ञान मिला और उसी को तुमने भुला दिया, ये पाप, अधीत विस्मरण। और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो और तब पढ़ा जाए तो वह विषय जीवन भर कभी नहीं भूलता और वो विषय सदा उसकी बुद्धि में बना रहता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग अपने गुरुजी से पढ़ते थे तो गुरुजी से ये प्रश्न किया कि कोई विषय पढ़ा जाए और वो बुद्धि में स्थिर हो जाए, इसका उपाय क्या है? कोई दवा, कोई औषधि? स्मरण शक्ति को कैसे ठीक रखा जाए? तो गुरुजी एक उपाय कहते थे। गुरुजी कहते थे जब गणित पढ़ने बैठो तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या समझना है पहले इस पर विचार करो। अध्यापक अगर गणित पढ़ा रहा है तो उसको समझो कि साक्षात भगवान सूर्य हमको गणित पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गणित विद्या के मूल आचार्य भगवान सूर्य हैं। सूर्य भगवान के सूर्य सिद्धांत से ही इस धरती पर गणित का प्रादुर्भाव हुआ है। तो गुरुजी कहते कि जब गणित पढ़ो तो ये अनुभव करो साक्षात भगवान सूर्य हमको पढ़ा रहे हैं। व्याकरण पढ़ने बैठो तो ये अनुभव करो कि साक्षात पाणिनि मुझे व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जो गुरु हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ा रहे हैं वो कोई और नहीं है, साक्षात महर्षि पाणिनि हैं। ये भावना करो। न्याय पढ़ने बैठो तो गुरुजी न्याय पढ़ा रहे हो तो भावना करो साक्षात महर्षि गौतम हमको न्याय पढ़ा रहे हैं।
वेद पढ़ने बैठो तो ये भावना करो कि साक्षात वेद व्यास ही हमको वेद पढ़ा रहे हैं। उन गुरु में वेद व्यास की भावना करो। रामायण पढ़ने बैठो तो ये भावना करो साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही हमको रामायण पढ़ा रहे हैं। यह गुरु के प्रति जो भावना है, यह भावना उस विद्या को शिष्य के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर देती है और वह विद्या चिरस्थायी हो जाती है। यही मंत्र है, यही उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः।